गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है होपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने होपोनोपोनो प्रेयर का डिटेल सोलमेट के लिए बना दिया, लेकिन आपने ना पैसों के लिए, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्ते के लिए या अदर टॉपिक्स के लिए, स्टडीज़ के लिए आपने नहीं बनाया। हर चीज़ में स्पून फीडिंग अगर करती रहूँगी ना तो आप लोग कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। हर समय हमें हर किसी की एक बार चीज़ को समझ जाओ लॉजिकली और साइंटिफिकली, फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। फिर आप लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना डॉक्टर की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर, कई लोगों ने इसको आई थिंक रॉन्ग सेंस में ले लिया है। इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट डॉक्टर्स, इट इज़ जस्ट दैट कि आई ट्रस्ट मोर ऑफ माई इनर पावर्स। डॉक्टर्स आर हेल्पफुल। भगवान ना करे अगर मैं गिर जाऊँ तो चोट लगेगी तो स्टिचेस आएंगे, तो वो डॉक्टर ही करेगा ना, बिकॉज ही हैज़ दैट प्रैक्टिस, ही हैज़ दैट नॉलेज ऑफ हाउ टू डू इट। बट मेरी सोच ये कहती है कि जब मैं अपनी एनर्जी को इतनी स्ट्रांग बना लूँगी तो गिरने की नौबत नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स के लिए ऐसे बोलती हूँ, अदरवाइज आई हैव नो अदर पर्सनल इश्यूज विद दैम। आफ्टर ऑल उन लोगों ने इतने साल एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस स्टडी करी है, उनको अपनी हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज मिला है। सो डोंट टेक इट ऑन द नेगेटिव साइड प्लीज, ओके। सो आई रियली वॉन्ट टू मेक यू गाइज इंडिपेंडेंट, इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर का मैं एक बेसिक साइंटिफिक एनर्जी लेवल पे या हीलिंग लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। एंड देन फिर आप उसको देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट। इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट, राइट। किसी भी सब्जी की अगर रेसिपी पता चल जाती है तो हम लोग अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ मोड़ लेते हैं ना, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा एड ऑन्स और कुछ भी कर लेते हैं, राइट। सेम वे वही है। तो आज होपोनो प्रेयर का स्पिरिचुअल एंगल मैं ये समझाती हूँ। ऑनेस्टली होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में मुझे बहुत पहले का नहीं पता है, मुझे अभी ये 1 2 3 महीने पहले ही पता चला है। और जब मैंने वो सुना होपोनोपोनो प्रेयर, सब बोल रहे हैं चलो भैया देखो, बार बार मुझे भी आ रहा था। ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल नहीं ध्यान था इसके बारे में, क्योंकि मैं शुरू से ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और लव, इन तीनों टॉपिक्स पे काम करती हूँ। और होपोनोपोनो प्रेयर के अंदर ये तीनों टॉपिक्स आते हैं। अगर आपने मेरे साल पुराना वीडियोस भी देखे होंगे, जब मैंने स्टार्ट किया था, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लव, मैं इसी पे बात करती आ रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर से फ़ायदा ये हो गया कि उन्होंने उसको इस तरीके से चारों सेंटेंस जोड़ दिए हैं, तो ईजी हो गया। अब हर किसी को बार बार तीनों टॉपिक पे सेपरेटली समझाने की जरूरत नहीं है, बस होपोनोपोनो प्रेयर करो, इट्स इजी। होपोनोपोनो का मतलब क्या है मुझे वो भी नहीं पता। वो हवाईन कल्चर की प्रेयर है, और अपने हीलिंग्स के लिए उन लोगों ने यूज़ करी होगी वो प्रेयर। वहाँ के लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं डिटेल में नहीं गई हूँ, मैंने नहीं पढ़ा डिटेल। मैंने जब वो 4 सेंटेंस देखे कि ये 4 सेंटेंस मिराकुलस है, ये 4 सेंटेंस दी बेस्ट हैं, और इससे सारी हीलिंग इन्हीं 4 सेंटेंसेस से होती है, ठीक है। और कैसे होती है, फाइन, अब मैं बताती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर के लिए सेपरेट टॉपिक्स क्यों नहीं बनाने। सी, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। परमात्मा, जिसको हम यूनिवर्स बोल रहे हैं, बेसिकली क्या है, सोर्स एनर्जी है, राइट। परमात्मा क्या है, एनर्जी है। कोई उसका आकार है, नहीं है। हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों का एक बिलीफ सिस्टम सदियों से, पुश्तों से, जनरेशन से चलता आ रहा है। वो बिलीफ सिस्टम क्या है, जो चीज़ हमें दिखती नहीं है ना, हम उस पर फेथ नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन परमात्मा, द सोर्स एनर्जी ने ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का फॉर्म लेके जनरेशन बाय जनरेशन ह्यूमन बॉडी में आके लोगों को समझाया है, ज्ञान दिया है। सो वी कैन कॉल देम, हमारी इंडियन भाषा में हम कॉल करते हैं, लॉर्ड कृष्णा आए समझाने, लॉर्ड विष्णु आए, गणेश जी आए। तो हर हर जनरेशन में जब जब इश्यूज आए धरती पे, द सोर्स एनर्जी केम इनटू द बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में क्यों आए, ताकि हम इंसानों को जब वो बॉडी फॉर्म दिखती है तो हमें अरे वाह, ये तो वो है, इन्होंने जो बोल दिया ना वो हो जाएगा, हाँ फेथ पे आ जाते हो, राइट। तो उन्होंने हमारे उस बिलीफ सिस्टम को मैच करते हुए ये स्टेप लिया कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में आएंगे। वो पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, जो उस जनरेशन में चल रही है नेगेटिव एस्पेक्ट, उसको समझाने के लिए आएंगे और ज्ञान दे के चले जाएंगे। फिर वो पर्टिकुलर, अब वो पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी जो सपोज कृष्णा जी ने ली, उन्होंने हमें कुछ लेसन्स दिए उस एरा में, हमने वो समझा, वो हमारे ज्ञान की किताबों में लिखा गया फॉर द फर्दर फ्यूचर जनरेशन समझने के लिए। फिर जब उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई तो वो एक एनर्जी पुंज है। अब
सिंस सोर्स एनर्जी इज मेन एनर्जी, तो इसलिए अब कृष्णा की अपनी एक एनर्जी कुंज है। सो वो एक पर्टिकुलर इशू के लिए ही इज देयर। ओके, जब भी हम उस पर्टिकुलर इशू से कंसर्न प्रॉब्लम में आएंगे, वी विल कॉल कृष्णा एंड दैट कृष्णा एनर्जी विल कम एंड हेल्प अस। सेम वे पर्टिकुलर इशू के लिए हनुमान जी हैं, पर्टिकुलर इशू के लिए दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के लिए सब देवी देवताओं की एनर्जीज हैं। सो दे आर देवी देवताज, दे आर नॉट गॉड। सुप्रीम गॉड इज निराकार, राइट। हमारी भाषा में देवी देवता हो गए, और फॉरेनर्स या दूसरे कंट्रीज के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी भाषा में एंजल्स हो गए, उनके एंजल्स हो गए, फाइन। अब आज जो सब एनर्जी बींग्स हैं, तो मैं भी एनर्जी बींग हूँ, फाइन। लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे विचार हैं, वो भी एनर्जी के हैं। अब हमको नहीं पता पिछले जन्म में या इस जन्म में कौन से थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, या कौन से रूट कॉज वाले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए थॉट प्रोसेसेस हैं जो हमें रन कर रहे हैं, और हमें नहीं पता, हम ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। किसी को नहीं पता। बस हमको क्या नजर आता है, जो हमको आंखों से नजर आता है हम वही समझ पाते हैं। तो आंखों से क्या नजर आता है जी, चोट लग गई जी, घर में बीमारियां आ गई हैं जी, पैसा नहीं है जी, हम बहुत दुखी हैं जी। हम सिर्फ यही चीजें ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग, या हमारी लाइफ की कंडीशनिंग वैसी हुई पड़ी है। क्योंकि हमने बचपन से जब हम बड़े हुए, हमने क्या देखा है, घर में बातें हमने क्या सुनी है, पैसा आसानी से नहीं कमाते यार, पता नहीं हमारे इस घर में क्या हो गया है, 4 साल से बीमारियां बीमारियां आ रही हैं, पता नहीं ये बीमारी क्यों, कब ठीक होएंगी, पता नहीं हमारा क्या इम्तिहान ले रहे हैं, सो मैनी डायलॉग्स। तो ये जो बच्चा जब ग्रो होता है उस घर में, उसको ये डायलॉग उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाते हैं। सो बाय द टाइम ही ग्रोज, उसका अपना एक थॉट पैटर्न बन चुका है। तो वो अब जब अपने घर के घोंसले से बाहर की दुनिया में जाएगा, वो अपने उन फिक्स कलेक्शन ऑफ थॉट पैटर्न्स के साथ बाहर जाएगा। फिर वो उन चीज़ों को उसी नज़र से देखेगा, उसी नज़र से देखेगा। और जब वो चीज़ उसके सामने, सपोज पैसा उसके सामने, कुछ पैसे की अपॉर्चुनिटी की बात आती है, तो ही विल हैव हिज सेम थॉट्स ऑफ फैमिली थॉट्स कि भैया पैसा मुश्किल से कमाते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत जॉब करनी पड़ती है, इतने घंटे काम करना पड़ता है, फिर जाके पैसा आता है। यही जो अमीर बच्चा या जो फिल्दी रिच पीपल हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके माइंड में पैसे को लेकर ये चीज़ नहीं होगी। उनको पता है पैसा पड़ा है घर में, अकाउंट में इतने पैसे हैं, कार्ड करूंगा मिल जाएगा, फ़ोन करूंगा मिल जाएगा, पापा को फ़ोन करूंगा मिल जाएगा, ऑफिस के स्टाफ को एक ऑर्डर करूंगा मिल जाएगा। सो उसके लिए मनी इज़ ईजी। सो उसका माइंडसेट मनी को लेके इतना ईजी बन चुका है कि वो मनी ही अट्रैक्ट करता रहेगा, बिकॉज उसको मनी को लेके ब्लॉकेजेस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए दुनिया में हम देखते आ रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। इट इज़ नथिंग बट योर थॉट पैटर्न्स। तो थॉट पैटर्न्स एनर्जी है, राइट। अब हमें एनर्जी क्लियर करनी है। अब हमें इतना पता चल चुका है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन सिंस वो हमको आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए हमें विश्वास करने में हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए हमको समझना है, अब ये जो होपोनोपोनो प्रेयर्स की जो 4 सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली भले आप एक टॉपिक के लिए कर रहे होते हो, लेकिन ये एनर्जी वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स की अपनी एक एनर्जी है। फॉरगिवनेस इज व्हाट आप, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। फॉरगिवनेस मांगना इज अ पॉजिटिव एनर्जी। फॉरगिवनेस वर्ड से, माफ़ी से हमें क्या फीलिंग आती है कि ये बंदा कितना सॉफ्ट है यार, ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, ये बंदा कितना नेचुरल है, ये बंदा कितना एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड आता है कि इसके अंदर ईगो नहीं है यार, वो झुक के सॉरी मांगने को तैयार है। तो सॉरी वर्ड से कितनी सारी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, और ये सारी फीलिंग्स क्या है, पॉजिटिव है। सो जब आप यूनिवर्स के अंदर लाउडली मुंह से अनाउंस करते हो, आई फील फॉरगिवनेस, आई सीक फॉरगिवनेस, मैं लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती कर दी है उस जन्म में, या मे बी बचपन में वो इंसिडेंट हमें नहीं याद है, कौन सा इंसिडेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सिस्टम बना के बैठ गया है, और वो पर्टिकुलर सोल जिसको हमने तंग किया है, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके भी वो लेट गो नहीं कर पा रहा है। इसलिए जब भी उसको उस इंसिडेंट की याद आती है, उसको हमारे लिए गुस्सा आता है, एंड देन वो गुस्से वाली नेगेटिव एनर्जी हमारी सोल तक पहुंचती है, और हमारे ऑरा में कहीं अटैच हो जाती है, और रुकावट पैदा करती है। अब वो हमारे ऑरा में, वो थॉट जो आ रहा है नेगेटिव, वो हमारे ऑरा में कहाँ अटैच हुआ है, या अगर वो इमोशनल थॉट है नेगेटिव, या वो इमोशनल मेंटल थॉट है, वो क्या है, या उस इवेंट की वजह से उस सोल को कोई दर्द हुई थी, या उसकी कहीं पे इंसल्ट हुई थी। सो व्हाट पेन दैट सोल इज गोइंग थ्रू, इंसल्ट वाली पेन है, या फिजिकल पेन है, या इमोशनल पेन है,
कौन सी पेन है वो हमें नहीं पता, तो वो पेन वाली एनर्जी वो हमें भेज रहा है। तो सिमिलर एनर्जी हमें हर्ट करेगी। तो अगर वो फिजिकल पेन में था तो हमारे ऑरा में कहीं वो अटैच होके हमें फिजिकल पेन कहीं देगा, हमारे ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा कोई इशू खराब फिजिकल इशू में आ जाएगा और हम सोचते हैं बीमारी है और हम डॉक्टर के पास जाके दवाई खा के आ जाते हैं, जबकि रूट कॉज कहाँ था? एनर्जी लेवल पे था। तो हमें क्या क्लीन करना है? एनर्जी लेवल क्लीन करना है। एनर्जी किससे बनी थी? बुरे विचार। अगर हमें वो इंसिडेंट याद होता तो हम शायद उस इंसिडेंट में उस इंसान को गाली दे के आए हैं, गुस्सा करके आए हैं, 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके आए हैं, उसका दिल दुखा के आए हैं, उसे धोखा दे के आए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमने उसको वो नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, धोखे वाले फॉर्म में, गुस्से वाले फॉर्म में। गुस्सा क्या है? नेगेटिव एनर्जी। किसी को ब्लेम, नेगेटिव एनर्जी। तो हमने क्या दिया? तो उस इंसिडेंट की कौन सी एनर्जी क्रिएट हुई? अब वो एनर्जी हमें नहीं पता, सबकॉन्शियस लेवल पे या हमारे एनर्जी लेवल्स में वो कहीं पे है, जिसको ना उसने लेट गो किया ना आपने लेट गो किया, वो एग्जिस्ट करती है। तो वो एनर्जी मेरी और उसकी क्रिएट की हुई है, इसलिए वो हम दोनों की लाइफ को ही अफेक्ट करती रहेगी। हमको नहीं पता, लेकिन वो अफेक्ट कर रही है, बिकॉज वर्चुअली वो एग्जिस्ट करती है, हमने लेट गो नहीं किया। हम जब सॉरी मांगते हैं और सॉरी देते हैं, उससे ये सॉरी क्या है? उस पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको तो याद नहीं है, लेकिन आपने बोला कि हे भगवान जी या हे यूनिवर्स, सो एंड सो पर्टिकुलर इंसिडेंट को मुझे नहीं याद। सो जितने भी लाइफ में आज तक जितनी भी सोल्स हैं इस धरती पे, इस यूनिवर्स पे, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब से मैं मन से क्षमा मांगती हूँ और उन सबको मैं मन से उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे क्षमा करें और मुझे फ्री करें, रिलीज करें। ठीक है, ये हमें बार बार करते रहना है। मुझे ऐसे मैसेजेस मत भेजो मैम, ये चीज़ें कब तक करनी है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना और नहाना आपका रूटीन है, जैसे सुबह उठ के जोत जलाना, पूजा करना आपका रूटीन है, ऐसे ही रोज आपके रूटीन में फॉरगिवनेस होनी चाहिए। वाई? बिकॉज अभी तक आप लोग इतने प्रैक्टिस में नहीं आए हो कि अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़ के करेक्ट कर सको। आप उस प्रैक्टिस में नहीं आए हो, इसलिए आपकी एनर्जी लेवल अभी हाई नहीं है। इसलिए जाने अनजाने रोज कुछ ना कुछ जाने अनजाने आपसे गलतियां होती जाएंगी। प्लस पास्ट में हमने कितना किया है, हमारे कितने उच्चारण के बाद वो चीज़ रिलीज होगी, हमें नहीं पता। दैट इज़ द रीज़न मैं बोलती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा मेस में हैं उनको फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। और उसकी निशानी ये है कि चीज़ें वर्क कर रही है, धीरे धीरे आपकी अड़चनें, आपकी रुकावटें ठीक होने लग जाएंगी, आप इजी होने लग जाओगे, आपके छोटे छोटे काम जो रुकते थे वो बनने लग जाएंगे, जो आपको गंदे लोग मिलते थे वो अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया आपकी तरफ पॉजिटिव होती जाएगी। ये सिम्टम्स और साइंस हैं कि धीरे धीरे आप नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई करते जा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाओ थैंक यू और लव। थैंक यू भी पॉजिटिव एनर्जी है, लव भी पॉजिटिव एनर्जी है। अब थैंक यू कैसी एनर्जी क्रिएट करती है? अगर अगर मुझे कोई चीज़, किसी छोटे से बच्चे को कोई चीज़ चाहिए जो वो ड्रीम कर रहा है कब से कि मुझे स्कूल में दिखाना है, क्लास में दिखाना है, मेरी फ्रेंड के पास ये डॉल है, मेरे पास नहीं है, और वो डॉल उसको हम दे दें तो बच्चे रो पड़ते हैं खुशी के मारे, एक्साइट होते हैं, कूदते हैं, खुश हो जाते हैं, और उनको क्या क्या सपने आने लग जाते हैं। दे स्टार्ट आंसरिंग देयर ड्रीम्स की वाओ मेरी फ्रेंड से बेटर वाली डॉल है, कितनी सुंदर है, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, हम दोनों मिलके खेलेंगे। कितनी एनर्जी उसने क्रिएट कर ली, कितनी पॉजिटिविटी। सो यूनिवर्स किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है? हमारे फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। तो एक तो हमने थैंक्स का मतलब ही ये है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने इसलिए थैंक्स बोला। तो यूनिवर्स को क्या आंसर मिल गया? अच्छा तो बड़ी खुश है, ये लेके, ये ले तुझे और देता हूँ, तथास्तु। है ना? हमने उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग गए हम। दिस इज एनर्जी साइंस। इसका बेस समझ जाओगे ना आप, तो आपको मुझे बार बार ये क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे, प्रिया इसमें कैसे यूज करूँ, इसमें कैसे यूज करूँ। कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी नेगेटिव इश्यूज लाइफ में हो रहे हैं, वो हमने क्रिएट किए हुए हैं, अब हमें नहीं याद। तो भाई सॉरी मांगनी शुरू करो, सॉरी देनी शुरू करो और लेनी शुरू करो, उसको फ्री करो, अपने आप को फ्री करो। फिर थैंक्स देना शुरू करो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, एंड देन आप उसी चीज़ को लव भेजो। लव इज़ डिवाइन। डिवाइन क्या है? परमात्मा प्यार है। लव एनर्जी पॉजिटिव होगी, सो वी आर लविंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एवरीथिंग, आई लव यू इवन दिस प्लग, आई लव यू माई पेन, आई लव एवरीथिंग, बिकॉज वी ऑल आर वन। इसकी भी साइंस समझाऊंगी कि एक प्लास्टिक, एक ग्लास, एक लकड़ी, एक कॉपी, एक नोटबुक, एक लाइट, वो सब और मैं एक कैसे हैं।
मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यू ऑल विल लव इट। आप लोगों का ना दुनिया को, चीज़ों को, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब नज़रिए में ही 24 घंटे प्यार होगा, जब नज़रिए में ही 24 घंटे ग्रैटिट्यूड होगा, बिकॉज आप वो एहसास कर चुके हो, येस वी आर वन, तो 24 घंटे वही फीलिंग आने वाली है। तो गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगा, कुछ नहीं है सब होने वाला ऑटोमेटिक नहीं, बिकॉज यू आर 24/7 इन डिवाइन लव, यू आर 24/7 इज इन एप्रिसिएशन मोड। ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप नलीफाई होती जाएंगी, अच्छी चीज़ें अपने आप आती जाएंगी, बिकॉज आपका ऑरा क्लीन हो गया, आप अंदर से क्लीन हो, आप बाहर से क्लीन हो, आप परफेक्ट हो। सो चारों सेंटेंस अच्छे हो गए पॉजिटिव वाले। सो मुझे होपोनोपोनो, हवाइन प्रेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ नहीं पता। आई जस्ट सॉ दोज 4 सेंटेंसेज एंड दे वर अमेजिंग। तो अब क्या होता है, कई लोग साइंटिफिक और एनर्जी डिटेल समझ नहीं पाते या उस डिटेल में जाना नहीं चाहते, उनको बस ब्लाइंडली प्रिया आपने ये बता दिया हम तो करेंगे, हमें तो रिजल्ट मिल रहा है। सो आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो। इसको बोलते हैं भक्ति भाव वाला रास्ता। तो भक्ति क्या होती है, भक्ति अंधी होती है। भक्ति क्या होती है, भक्ति फेथ पे चलती है और ब्लाइंडली चलती है। जैसे हनुमान जी थे, वो ब्लाइंड भक्त थे, अंधे भक्त थे, बस मेरे राम जी ने बोल दिया काम हो गया। सो कई लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, कई आई मीन अभी तो मैं यूट्यूब में अब लोगों की नज़रों में आई हूँ, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में आई हैव बीन हीलिंग पीपल ऑन रेकी फॉर द डिजीज एंड थिंग्स। सो वो कुछ लोगों में फेथ बन गया कि प्रिया तूने बोल दिया तो हो जाएगा। सो अब मैं उनको डांटती नहीं हूँ कि नहीं इंडिपेंडेंट बनो, बिकॉज इट इज़ ओके, वो उनका भक्ति भाव का रास्ता है। जैसे मेरा लॉजिकल था, मुझे समझना था, साइंटिफिक समझना था, बेस समझना था, फिर मैं कर पाती हूँ। और एक बार मुझे बेस समझ आ जाएगा, देन आई एम ब्लाइंड फॉलोअर, राइट। तो सेम वेज, तो अब वो भक्ति भाव वाला रास्ता है कि प्रिया तूने बोल देना होपोनोपोनो, बस हम तो करें, हमें तो रिजल्ट मिल जाएगा। सो मुझे रिजल्ट से मतलब है ना, आप रिजल्ट मुझे ब्लाइंड करके करो, मुझे समझ के करो, किसी और की भाषा समझ आती है उससे समझ के करो, एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। तो ये इसलिए मैं आसान तरीका मुझे भगवान जी ने दे दिया कि तू सबको 4 चीज़ें अलग से समझाए कि इससे अच्छा सबको बोल दो होपोनोपोनो प्रेयर। सो मेडिटेशन में आया, बोलो होपोनोपोनो, डन जी, होपोनोपोनो प्रेयर करो। सो इट्स ईजी फॉर देम टू फाइंड आउट, सर्च ऑनलाइन, होपोनोपोनो डालो, 4 सेंटेंस आ गए। वो 4 सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जस्ट डू इट रिलीजियसली। अब आ जाओ कि हर टॉपिक पे अलग क्यों करना है, ज़रूरत नहीं है अलग करने की। अब आपको अपनी लाइफ पता है कि मेरे लाइफ की कौन से 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जो वीक चल रहे हैं। जस्ट फील इट फ्रॉम इनसाइड, टेल यूनिवर्स गॉड सब सेम है। जिसको आप ब्लाइंडली मानते हो आप उनको बोलो, कृष्णा को मानते हो, शिव जी को मानते हो, गणपति जी को मानते हो, जिनको मानते हो, गणपति जी प्लीज़ मेरा ये वाला एस्पेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है एग्जाम्स का, मेरा पढ़ाई का, मेरे पैसे का, मेरा इसका नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे ये ठीक करके दो, मुझे ठीक चाहिए। इससे कंसर्न जो भी मेरे कार्मिक ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मैं मन से होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ और सब कुछ रिलीज करती हूँ। एंड डू होपोनोपोनो प्रेयर। क्यों? बिकॉज वेन यू आर सेइंग सॉरी 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 सॉरी, होपोनोपोनो प्रेयर की तरह, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आप जो ये बार बार बोल रहे हो, और आप किसको बोल रहे हो, यूनिवर्स की तमाम सोल्स को बोल रहे हो। सो उसमें वो सोल भी आ गई जो आपका मटेरियलिस्टिक ब्लॉक कर रही है, तो आपके पैसे का पंगा, ये पंगा वो हो जाएगा। उसमें वो आत्मा भी आ गई जिसका आपने कभी पैसा किसी जन्म में मारा होगा या उसको पैसे नहीं दिए होंगे, तो वो तड़प रही है, तो उसका रिजल्ट, उसका जो भी कर्मा है वो आप अभी भोग रहे हो, तो आपके पैसे ब्लॉक हुए पड़े हैं। तो आपने जब सब सोल से माफ़ी मांग ली है, तो उसमें वो सोल्स भी आ गई जिनके पैसे आपने तंग किए थे, आपका पैसे की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। उसमें वो सोल्स भी आ गई जिनको आपने इमोशनल भी ट्रॉमा दिया था, तो आपका इमोशनल पैटर्न भी ठीक हो गया। उसमें वो सोल्स भी आ गई जिन्होंने सिर्फ मेंटली इशू किया होगा, तो आपका मेंटल इशू भी सॉल्व हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ, डोंट स्टिक टू वन, जस्ट टेल यूनिवर्स आई वॉन्ट टू बी द परफेक्ट, मैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना चाहती हूँ, मुझे अपने सारे कर्मों से मुक्ति चाहिए, मैं अपने सारे रॉन्ग कर्मास के लिए जितना मैं चांट कर सकती हूँ मैं चांट करूँगी। तो जो भी चीज़ें मेरी ब्लॉक है लाइफ में, जो भी एनर्जी ब्लॉक्स आ रही है, मैं उन सबको इस प्रेयर के थ्रू रिलीज कर रही हूँ। और जो भी पॉजिटिविटी मेरे लिए आपने स्टोर करी हुई है, जो भी मैजिक आपने मेरे लिए रखा हुआ है, जो भी चीज़ें मैं पॉजिटिव अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ, वो सब मुझे मिलने लग गया अब। And now I'm doing and keep singing the whole day. It's a song. फ्री बैठना क्यों है, वेले किसी से बातें करनी क्यों है, कुछ भी हम बात करेंगे उसमें हम दूसरों की चुगली करेंगे या कुछ भी करेंगे, बिकॉज हम आदत के अंडर हैं। वी आर राइट नाउ, वी ऑल आर लिविंग ऑन द ऑटो पायलट मोड। हम ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं अभी, जिसको हमने कॉन्शियसली थॉट पैटर्न्स को ठीक करना है। तो ठीक करने के प्रोसेस में टाइम तो लगने वाला है,
राइट। तो वो इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर करते रहो, बिकॉज हमें नहीं पता अभी तक हम अपने पैटर्न को 100% ठीक कर पाए हैं कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम फिर दुनिया में आ जाते हैं, फिर पैसा आता है तो जोश में आ जाते हैं, फिर पैसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शॉपिंग, मस्ती, खाना पीना, अपना बेस हम फिर भूल जाते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर याद आता है, फिर ढूंढते हैं ऑनलाइन लोगों को और फिर पढ़ते हैं, ओ शिट मैंने ये गलती करी है, देन फिर हम ठीक करते हैं। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़ के हम ठीक रखें, कॉन्शियस एफर्ट करें। एक डॉक्टर बनने के लिए अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी डेली रूटीन, अपना घूमना फिरना, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ना पड़ता है 5-6 साल के लिए, राइट। 5 ईयर्स फॉर MBBS, 2 ईयर्स फॉर MD, 7 ईयर्स आप लोग अपनी नॉर्मल घरेलू लाइफ से हट के 7 ईयर्स आप फोकस करते हो एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए। उसके बाद वो आपके टिप्स पे होता है, अच्छा अच्छा ये वाली नर्व, अच्छा अच्छा यहाँ पंगा पड़ेगा, अच्छा ये ब्लॉक आ गई, अच्छा नहीं ये दवाई दे दो, इससे ये ठीक हो जाएगा। टिप्स पे आ जाता है ना। सेम वे अभी तक हमने इस लॉ पे, अपने थॉट पैटर्न्स पे फोकस होके ध्यान नहीं दिया है आज तक, तो हम ऑटो पायलट मोड पे चल रहे थे। डॉक्टर्स ने 7 ईयर्स कॉन्शियस फोकस पढ़ाई करके, समझ के, प्रैक्टिकली सब कुछ देख के, करके, एक्सपेरिमेंट करके 7 ईयर्स लगाए। अब वो ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं। उनको किताब नहीं पढ़नी पड़ती कि हार्ट की कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन में क्या होने से क्या होता है। They know the body now, they can do the immediate analysis, fine। सेम वे अब हमको कॉन्शियस एफर्ट करके, कुछ महीने लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे, डजेंट मैटर, करते करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको वो ऑटो पायलट मोड पे, अब आप पॉजिटिव साइड पे अपने आप को बना लो धीरे धीरे। तो उसमें अगर टाइम लगने वाला है कोई बात नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग, गिरो फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरो फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरो फिर खड़े हो जाओ, इट इज ओके। एज लॉन्ग एज यू नो द कॉन्सेप्ट नाउ, ओ शिट गिर रहा हूँ, 4 स्टेप के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप पे गिर गया कोई बात नहीं, 2 स्टेप बचे हैं, फिर खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ, बिकॉज अब आपको नॉलेज मिल गया है। सो यू कैन इट बिकम्स वेरी इजी थिंग फॉर यू गाइस, ओके। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी। सो मुझे सेम इसका इंग्लिश वर्जन भी बनाती हूँ अभी। आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि सबके लिए सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैटर्न अभी लो चल रहा है, अनाउंस दैट एंड कीप डूइंग होपोनोपोनो, डू इट 24/7, कीप सिंगिंग, कीप राइटिंग, कीप सिंगिंग, कीप राइटिंग। नहीं लोग बैठे हैं तो सुनना शुरू कर दो, अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ, अपनी एनर्जी फटाफट हाई करो, अपने आप को फटाफट ऑटो पायलट मोड पे नए लेवल पे सेट करो, फिर जिंदगी आसान है। फिर आप दुनिया में रह के, फैमिली में रह के, लोगों में रह के, गंदगी में रह के भी अनटच डिटैच रह के एंजॉय कर सकते हो। दिस आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। I love you all. Keep rocking. Keep yourself positive. Thank you so much. Bye.